गुरु प्यारी साध संगत जी, आज फिर से एक सुंदर सी साखी आप सभी को सुनाने जा रही हूँ। गुरु प्यारी साध संगत जी, हमें अपने बच्चों को कैसी परवरिश देनी चाहिए। अक्सर जिन घरों में बेटे और बेटियाँ दोनों पाए जाते हैं, तो वहाँ पर ज़्यादातर बेटों के साथ अलग सलूक किया जाता है और बेटियों के साथ अलग। बेटों की परवरिश अलग तरीके से की जाती है और बेटियों की अलग तरीके से। बेटों को कोई काम ना करने की सलाह दी जाती है, घर का ना रोने की सलाह दी जाती है कि मर्द को दर्द नहीं होता और वो रोता नहीं है और ना किसी के सामने झुकता है और ना ही टूटता है। तो जैसे बचपन से परवरिश दी जाती है, बच्चे वैसे ही बन जाते हैं। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, परवरिश का बच्चों पर बहुत असर पड़ता है। तो आज की जो साखी मैं आप सभी को सुनाने जा रही हूँ, वो ये सिखाएगी कि बेटा और बेटी दोनों को एक ही तरह की परवरिश देनी चाहिए, ताकि वो आगे चलकर एक दूसरे का कंधे से कंधा मिला सके, चाहे वो विचारों का हो, चाहे वो कमाने में हो, चाहे वो घर चलाने में हो। जब इन दोनों पहियों का निर्माण बराबर रूप से हम करते हैं, तो ही ज़िंदगी की गाड़ी बराबर रूप से चलती है। नहीं तो आप खुद सोचिए, अगर आप कार खरीदने जाएं और आपको कोई इंसान एक पहिए का रूप बड़ा करके दे दे और एक पहिए को छोटा बना दे, तो क्या आप उस गाड़ी को चला पाएंगे? कभी नहीं चला पाएंगे। जब टायरों को बराबर रूप से बनाया जाता है, तो ही एक कार चल पाती है, या एक बाइक चल पाती है, या एक स्कूटी चल पाती है। जब एक गाड़ी दोनों पहियों को बराबर मांगती है, तो ये तो फिर भी इंसान का जीवन है, तो फिर उसमें ये दोनों इंसान रूपी पहिए अलग अलग क्यों? तो आइए गुरु प्यारी साध संगत जी, सुनते हैं आज की सुंदर सी साखी, जो हम सबके जीवन में बहुत कुछ सुधार लाएगी। क्योंकि आज चाहे बेशक से ज़माना बदल रहा हो, चाहे आगे तक पहुंच गया हो, चाहे नया ज़माना हो गया हो, लेकिन फिर भी आज के समाज को पुरुष प्रधान कहा गया है। ऐसा क्यों? जबकि आज के ज़माने में औरत अपने पति का बराबरी से हाथ बटा रही है, चाहे वो घर में है, चाहे वो बाहर है। लेकिन सिर्फ जब आदमी को कह दिया जाए, तो उसकी हालत ख़राब सिर्फ कमाने से ही हो जाती है। और जबकि औरत एक दुर्गा की तरह अपने घर को भी संभालती है, बाहर भी संभालती है, पति का भाई की तरह एक कंधे से कंधा मिलाकर फाइनेंशियली भी सपोर्ट करती है। तो उस बेचारी को अकेले मरने क्यों छोड़ दिया जाता है? उसको भी प्यार की ज़रूरत होती है, उसको भी कहीं ना कहीं ज़रूरत होती है कि मेरे दर्द को कोई बांट ले। तो पति पत्नी के रिश्ते को सुंदर और कैसे बनाया जा सकता है, वो भी परवरिश पर ही डिपेंड करता है। ये कहानी है एक ऐसे ही परिवार की, जिसमें जैसे आजकल के लोग नाटक ही करते हैं ना, गुस्से का, बाहर से बड़ा गुस्सैल रूप दिखाते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि अगर वो अपना गुस्सा वाला रूप नहीं दिखाएंगे तो उनके घर में इज्जत नहीं होगी। कितना बड़ा भ्रम होता है उनका। अभी नहीं तो कर रहे हैं हम सब इस दुनिया रूपी नाट्यशाला में। नाट्यशाला यानी कि जहाँ पर नाटक किया जाता है। क्या कोई अधिकार है हमारे पास? नहीं, सब ऊपर वाला चलाता है, पर सोचते ऐसा है जैसे सब हमारे चलाए ही सब चल रहा है। हम नहीं होंगे तो सब खत्म हो जाएगा। कैसा भारी मुगालता पाल लेते हैं, यानी कि कैसी भारी गलतफहमी लोग पाल लेते हैं। घर के मर्द ज़्यादातर यही सोचते हैं ना कि अगर हम इस घर को ना चलाएं, अगर हम ना कमाएं, तो हमारे बिना ये घर नहीं चल पाएगा। जिन की ये सोच है, बहुत ही गलत सोच है। इस कहानी को सुनकर सबकी आंखें खुल जाएंगी। किशोर भी तो यही सोचता था। वो है तो उसका परिवार है, वरना कुछ नहीं है। परिवार के लोग उसके गुलाम हैं, उसके अस्तित्व से ही जिंदा है सब, वरना शून्य है ये लोग। उसको लगता था मैं ही घर का हीरो हूँ, बाकी सब ज़ीरो हैं।
पूरे घर को अपने उग्र और अभिमान भरे स्वभाव से कारागृह बना रखा था। कारागृह समझते हैं आप लोग? बंदी गृह, जहाँ पर जेलियों को रखा जाता है। एक शब्द में कहे तो वो पूरी हिटलर शाही करता था। उसकी मर्जी के बिना घर में कोई कुछ नहीं कर सकता था। गलती से कुछ कर भी लेते तो ज़बरदस्त प्रताड़ित करता। दोनों बेटियों और सरल स्वभाव की पत्नी जो मीना थी, उनको बहुत मानसिक प्रताड़ना देता था, शारीरिक प्रताड़ना देता था, यानी कि उनको पीटता था। तीनों डर के थर थर कांपती थी। पुरुष प्रधानता का भाव सदा उस पर हावी रहता। अब वो बेचारी तीनों अपने रिश्तों के हाथों मजबूर थी। मीना उसको अपना पति मानती थी, रिश्तों की कद्र करती थी, इसलिए वो सोचती थी कि अगर आज मैं इनके मान को ठेस पहुंचाऊंगी, अगर मैं पलटकर जवाब दूंगी तो शायद कहीं बिखर ना जाए। तो वो बेचारी इस डर में उस चीज़ को बर्दाश्त करती थी जो कि गलत था, क्योंकि अत्याचार को सहना अत्याचार करने वाले से भी गलत होता है। क्योंकि हम सिर्फ अपनी ही ज़िंदगी को बर्बाद नहीं कर रहे होते, हम अपने आस पड़ोस के सब लोगों की ज़िंदगी को बर्बाद करते हैं। क्योंकि जो 4 लोग होते हैं ना, बड़ी बात होती है इन 4 लोगों की, तो ये 4 लोग ही बैठकर कहते हैं कि देख उसके घर में भी तो वो सहन करे, वो भी तो लड़की है, वो भी तो ये फलाना ढिकना, इतनी बातें हो जाती हैं, कोई भी ढंग की बात नहीं करेगा। तो बेहतर है कि हम अपने आप को सुधार लें, बाहर वाले तो अपने आप ही सुधर जाएंगे। और उसकी दोनों बेटियां पिता का मान किया करती थी, क्योंकि वो उसके पिता थे, तो पलटकर इसलिए भी जवाब नहीं देती थी। उनको लगता था कभी तो पापा हमें प्यार से बुलाएंगे, कभी तो हमारे सर पर हाथ फेरेंगे। तो उस प्यार के इंतज़ार में वो बेचारी बेटियां सब कुछ सहन करती। पुरुष प्रधानता का भाव सदा किशोर पर हावी रहता, पर घमंड तो राजा रावण का भी नहीं रहा। किशोर तो चीज़ ही क्या था। किशोर कोरोना की चपेट में आ गया था, फलस्वरूप बीवी और बेटियों पर निर्भर हो गया। शुरू के कुछ दिन भयानक नाटक रहा उसका कि अभी भी मैं बिल्कुल वैसा ही हूँ जैसा कि पहले था। धीरे धीरे पुरुष प्रधानता का जोश खत्म होने लगा। हालत जो बिगड़ने लगी थी, बिगड़ती तबीयत ने उसे पति, पत्नी और बेटियों पर आश्रित कर दिया। किशोर को गुस्सा तो बहुत आता और करता भी, पर बीमार और कमज़ोर तन क्रोध की तीव्रता को कम करने लगा और पत्नी मीना भी चुपचाप सब सहन करती रहती। इसी में 2 महीने बीत गए। आज किशोर की तबीयत कुछ ठीक हो गई थी, सो खिड़की पर आकर खड़ा हो गया। पीछे दलान में आहट हुई और मीना की आवाज़ सुनाई दी। मीना कह रही थी, मीना किशोर की पत्नी थी, भाई जी आप उधार के पैसों की चिंता ना करें, ये कुछ रुपए तो रखें, बाकी भी दोनों बेटियां नौकरी कर रही हैं ना, चुका देंगी, उनसे तकादा मत कीजिएगा। मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि उनसे कुछ मत कहिएगा, इस बारे में बताइएगा भी मत। अब नौकरी भी नहीं बची उनकी, उनको पता चलेगा कि बेटियों ने उनका कर्जा चुकाया है तो उनके मान को ठेस लगेगी। वो समझते ही नहीं बेटा बेटी एक बराबर होते हैं। उनका पुरुष प्रधानता से भरा मन बेटियों के कर्मणा स्वरूप को कभी आत्मसात नहीं करेगा, यानी कि वो ये मानेगा ही नहीं कि लड़कियों जैसी चीज़ मेरा कर्ज उतारेंगी, मैं इन्हें पालता हूँ, ये मुझे क्या पालेंगी, ये कभी कुछ कर भी नहीं सकती, औरतें कर ही क्या सकती हैं। ऐसी घटिया सोच थी किशोर की। यूँ भी इस बीमारी ने उनको बहुत कमज़ोर कर दिया है। मीना अभी भी उससे बात कर रही थी और ये सब बातें सुन के किशोर सन्नाटे में आ गया। उसने सोचा ही नहीं इतने दिन से वो बीमार है, ऑफिस से पहले ही मना हो गया था। बीमारी और घर खर्च कैसे चल रहा होगा। पुरुष प्रधानता की दंभी नाट्यशाला का स्टेज दरकने लगा, यानी कि जो उसका ये जो पुरुष प्रधानता का भूत था ना, जो नाटक था उसके दिमाग पे सवार था, नाटक करने का, पुरुष प्रधानता का, उसका स्टेज अब टूटने लगा था। किशोर का जो अहम था वो भर भरा के बिखर गया। पुरुष होने का अहंकार, मैं तो कुछ नहीं का दीवा जो था उसका अब चूर चूर हो गया था, बुझने लगा था। फिर मेरी सास संगत जी, जैसे ही मीना लौटती है पीछे किशोर को खड़ा हुआ पाती है और डर जाती है
कि अब ना जाने क्या होगा। इन्होंने सुन लिया तो आज ना जाने क्या कर बैठेंगे, ना जाने बेचारी मेरी बच्चियों के साथ क्या होगा। बहुत डरती थी क्योंकि मीना पर आज तक इतने अत्याचार होते आए थे। उसको डर था कि अब मेरी बच्चियों पर भी वही अत्याचार ना होने लगे, क्योंकि कई लोगों के साथ ऐसा हो चुका है। जब बीवियां घर में मार सहन करती हैं तो पति का हाथ बच्चियों पर भी चलने लग जाता है, और न जाने उन बच्चियों की पर्सनैलिटी कैसी बन जाती है, उनका जीवन ना जाने। बच्चियों की ज़िंदगी में तो वैसे भी सुख नहीं लिखा होता, तो माँ बाप को कुछ तो सोचना चाहिए। अगर माँ बाप ही दुख देंगे तो बेचारी बच्चियों के लिए जीवन में वह पहले ही कांटों भरी ज़िंदगी होती है और हर कदम पर परीक्षा होती है। अब ये सोच के मीना बड़ी घबराने लगी, लेकिन जैसे ही किशोर के पास जाती है, किशोर मीना के पैर पकड़ लेता है और उससे माफ़ी मांगने लगता है। कहता है, मुझे माफ़ कर दो, अब तक मैं अपने ये जो पुरुष प्रधान समाज के हिसाब से चल रहा था, अपने आप को सुपीरियर समझ रहा था, मेरा घमंड ही नहीं टूट रहा था, मैं सिर्फ खुद को ही सर्वश्रेष्ठ समझता था। तुम लोगों को शायद मैंने कभी कुछ समझा ही नहीं। मैं तो समझता था कि तुम्हारी औकात एक नौकर से भी नीचे है, लेकिन मैं बहुत नीच इंसान था जो मैं ऐसा सोचता था कि एक औरत को कमज़ोर समझता था। और ये कहने के लिए नहीं कह रहा हूँ मीना, मैं आज इस चीज़ को महसूस कर रहा हूँ कि जो औरत हम जैसे नालायकों को जन्म दे सकती है, जो अपने आप को इतना मजबूत समझते हैं, जो पुरुष प्रधान समाज की ही नींव पहले एक औरत है, हम उसको कैसे नीचा समझ सकते हैं। जो एक औरत पूरी ब्रह्मांड की रचयिता, अगर औरत ना हो तो हम आदमी ही क्या कर सकते हैं। हम ये खोखलेपन को ना जाने कितना बढ़ावा देते चले जाते हैं, क्योंकि हम खाली हैं, खुद इतने टैलेंटेड है ही नहीं, इतने सक्षम है ही नहीं। जो एक औरत कर सकती है वो हम कभी नहीं कर सकते। इसीलिए अपनी ईगो को मसाज देने के लिए, अपने अहम को संतुष्ट करने के लिए हम ये सब करते रहते हैं, क्योंकि कुछ करने के लायक नहीं हैं हम। सही मायने में अगर तुम ना होती मेरे जीवन में तो शायद मैं कब का बिखर गया होता। मुझे माफ़ कर दो। गुरु प्यारी साथ संगत जी, मीना ने किशोर को गले लगा लिया और मीना ने कहा कि मैं जिस चीज़ को सपने में भी नहीं सोच सकती थी आज मुझे मिल गई। मैं सिर्फ ऐसे ही कभी कभी सोचा करती थी कि काश ऐसा होता तो कितना अच्छा होता, नहीं तो मैंने अपने जीवन से समझौता कर लिया था। मैं शादी से पहले ऐसा ही चाहती थी कि मेरा हस्बैंड मुझे मेरी बराबरी का दर्जा दे, लेकिन आपके उस व्यवहार ने मुझे बिल्कुल अंदर से तोड़ कर रख दिया था। अब ऐसा लगता है कि मुझे मेरी दुनिया वापस मिल गई है, मेरी बच्चियों की ज़िंदगी संवर गई है और मुझे परमात्मा से कुछ नहीं चाहिए। तो गुरु प्यारी साथ संगत जी, जिन जिन घरों में अभी भी ऐसी मेंटालिटी के लोग रहते हैं, कृपा करके अपनी मेंटालिटी को सुधारें। आपका पार्टनर, आपकी बेटियां जो हैं वो आपको हमेशा आपका सहारा ही बनेंगे। वो उनको कभी भी अपने पर बोझ समझने की गलती ना करें। आप एक बार हट कर तो देखें साइड में, आप परमानेंटली ही साइड हो जाएंगे। वो इतनी सक्षम है, तो अपनी ईगो को थोड़ा सा नीचे लेकर आइए, ख़त्म कर दीजिए। जब औरत इतना सक्षम होने के बाद में भी ईगो नहीं दिखाती तो आप किस बात की ईगो दिखाते हैं। पहले इस लायक तो बनिए कि आप ईगो दिखा सकें। आप इस तरह से करते हैं तभी तो हमारी जो समाज में है, बच्चों का जीवन खराब होता जा रहा है। आजकल बच्चों का जीवन कैसे बिगड़ सा गया है। घर में जो देखते हैं माँ बाप के बीच में, बच्चों के जीवन पर ताउम्र उसका असर रहता है, बच्चों की पर्सनैलिटी पे उसका असर पड़ता है। तो गुरु प्यारी साथ संगत जी, अगर परवरिश देनी है अपने बच्चों को तो ढंग की परवरिश दीजिए। अपने बेटे और बेटियों में फ़र्क ना करें। आप उन दोनों को सक्षम बनाएं बराबरी से। मैंने अभी भी ऐसे लोगों को देखा कि बेटों को प्राइमरी से ही प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं और लड़कियों को गवर्नमेंट स्कूल में डाल देते हैं। कैसी सोच है आपकी। आप
खुद अपने बच्चों में अगर फ़र्क कर रहे हैं तो दूसरे घर भेजेंगे तो वो तो वैसे ही फ़र्क करेंगे। आपसे अच्छे तो जानवर हैं जो अपने बच्चों में एक भी औलाद में वो फ़र्क नहीं करते। कभी जानवर को देखा आपने किसी औलाद से ज़्यादा प्यार करते हुए? तो गुरु मेरी साथ संगत जी, अपने बच्चों को परवरिश दें बराबरी की, बराबरी का दर्जा देना सीखें। दोनों परिवार के बराबर के पहिए हैं। दोनों में से किसी एक को भी छोटा बना दोगे तो आपके परिवार की नैया डगमगा जाएगी हमेशा के लिए। मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में नई साखी के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, सुमिरन करते रहें, सच्ची सेवा करते रहें और खुश रहें बस।